हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। अंग्रेज तो चले गए, उनके वचनवंशी विचारवंशी अभी भी हैं। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किए करारे हमले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टप्पल में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंटोगे तो कटोगे का नारा अंग्रेजों से सीखा है। प्रोफेसर आदरणीय केसी यादव जी, मंच पर उपस्थित यहां से सांसद डिम्पल यादव जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आलोक साखी जी, चुनाव के प्रभारी चंद्रदेव करेली जी, पूर्व मंत्री साहब, हमारे साथ चल करके आए एटा के सांसद देवेश साखी जी, नवल किशोर साखी जी, पूर्व विधायक सोबरन सिंह जी, सर्वेश अम्बेडकर जी, पूर्व एमएलसी मंत्री सुभाष चंद्र यादव जी, मानेक चंद जी, मुकुल यादव, अनिल यादव पूर्व विधायक जी, अरविंद यादव पूर्व एमएलसी, विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, राजकुमार यादव, संध्या कठेरिया, रामनारायण बाथम जी, पार्टी के हमारे जिम्मेदार नेता कुमार सिंह वर्मा जी, एएच हाशमी साहब, अनिलेश पाल सिंह जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। न केवल हमारे जिम्मेदार नेता मंच पर हैं, बल्कि दूसरा मंच भी हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं से पूरा मंच भरा हुआ है। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी मंच के नीचे ही रह गए हैं, मंच पर नहीं आ पाए हैं। और वहीं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले करहल विधानसभा के एक एक मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अभी आदरणीय रामजिया सुमन जी को भी सुन रहा था और बहुत सारे साथियों ने भाषण दिया होगा, बहुत सारी अपील आपसे की होगी, लेकिन ये करहल की जनता और आसपास की ये जनता जानती है। और सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो सरकार के लोग रखते हैं जानकारी। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वो जीतने वाले नहीं हैं। और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। और जीत का और चुनाव का माहौल ऐसा हो गया है कि अब पीडीए की जगह वो डीएपी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, डीएपी को भी पीडीए ही पढ़ रहे हैं। जहां पीडीए को कुछ नहीं दिया, वहीं हमारा किसान जानता होगा, रातों रात खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है। जब उसे खाद और डीएपी की जरूरत है तो उसे डीएपी नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत जहां जहां चुनाव है वहां तो थोड़ा बहुत उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन करहल में किसी किसान को डीएपी नहीं दे पा रहे हैं।
और ऐसी कालाबाजारी भी कभी खाद और डीएपी की नहीं होगी जो देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा, कई मौकों पर कहा, जो पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, कम। राहुल गांधी ने बाइडेन से की पीएम मोदी की तुलना, बोले हमारे प्रधानमंत्री की भी याददाश्त चली गई। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण विपक्ष के बयानों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी शायद याददाश्त खोने की समस्या से जूझ रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जाने पूरे हफ्ते के सर्राफा बाजार का हाल। 24 कैरेट सोने का रेट 76,840 रुपये, जो गुरुवार तक घटकर 73,739 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी 90,859 रुपये से घटकर 87,103 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई है। कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया। सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल रोड शो किया। मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी को भगवा पगड़ी पहनाई। 2 किलोमीटर के रोड शो में समर्थकों ने सीएम के रथ के आगे डांस किया। डांडिया बजाकर उनका स्वागत किया। करीब 50 मिनट तक चले रोड शो की शुरुआत बजरिया से हुई, जो संगीत टॉकीज पर खत्म हुआ। वहीं महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल की साड़ी पहनकर रोड शो में शामिल हुई। सीसामऊ में उपचुनाव से पहले सीएम ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए जनता से वोटों की अपील की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।